आपके पेरेंट्स, गाइड्स, टीचर्स आपको ये कहते हैं परफेक्ट बनो, परफेक्ट, अपने काम को परफेक्टली करो। क्या आप भी परफेक्ट बनना चाहते हैं? लेकिन क्या परफेक्ट बनना सच में प्रोडक्टिविटी के लिए और सक्सेस के लिए ज़रूरी है? सही चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखो, आप चौंक जाओगे। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। परफेक्शनिज्म यानी कि किसी काम को ऐसे करना कि उसमें गलतियां ना हो, किसी काम को ऐसे करना कि वो समय पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, समय पे डिलीवर हो सके। लेकिन परफेक्शनिज्म दो किस्म की हो सकती है, एडेप्टिव परफेक्शनिज्म और मैल एडेप्टिव परफेक्शनिज्म। पहले हम एडेप्टिव परफेक्शनिज्म के बारे में समझते हैं। एडेप्टिव परफेक्शनिज्म में जब इंसान काम करता है तो वो कोशिश करता है उसके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छा काम करेगा, काम को क्रिटिकली पहले सोच लेगा, यानी कि उसको किस किस लेवल पे करने की ज़रूरत है, काम के कितने एस्पेक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो सोच लेगा। अच्छी प्लानिंग के साथ वो फिर आगे बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कितने लोग ये बिरयानी खाने वाले हैं, हर एक इंसान का बिरयानी में प्रेफरेंस क्या है, बिरयानी कब खानी है, समय कितना लगेगा इसको बनाने में। ऐसे अलग अलग सवाल हैं। इन सारे सवालों को अलग अलग लेवल पे एनालाइज करके बहुत अच्छी डिलीवरी देने की कोशिश करेगा ये इंसान। जो लोग अडेप्टिव परफेक्शनिज्म फॉलो करते हैं उनके काम में बहुत बढ़िया डिटेलिंग होती है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में हो, जिनके काम में बहुत बढ़िया डिटेलिंग होती है, आप गलती निकाल ही नहीं सकते। या फिर हमारे देश के सत्यजीत रे की फिल्में हो, जिनकी फिल्में एकदम परफेक्टली बनती है। या तो फिर संजय लीला बंसाली की फिल्में हो, जिनके फिल्मों में देखने में इंसान को मज़ा आता है, आर्ट बिल्कुल देखने जैसा होता है, दिलकश डिटेलिंग होती है। इनके काम में बहुत ज़्यादा डिटेल होता है और ये इनके काम को अच्छा बनाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आध बार ही बहुत डिटेल का काम करते हैं? नहीं, ये हर बार परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, बार-बार लगातार काम को अच्छा ही डिलीवर करते हैं। इनफैक्ट हर बार अपने काम को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इन सारे गुणों के वजह से वो ज़्यादातर सक्सेस देखते हैं अपने काम में, क्योंकि उनका काम दूसरे लोगों के काम से बेहतर तो है ही, लेकिन उनका काम ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे दुखी लोग हैं, अनफॉर्चुनेट लोग हैं, जिनको मैल एडेप्टिव परफेक्शनिज्म है। यानी कि उनका परफेक्शनिज्म ऐसा है जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। वो काम को बिल्कुल परफेक्टली करना चाहते हैं, वरना काम वो करना ही नहीं चाहते। वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद वो परफेक्टली काम करेंगे, काम परफेक्टली डिलीवर होगा और फिर उसके बाद उन्हें कोई गलती नहीं मिलेगी, उन्हें खुद को नहीं दोष देना पड़ेगा, उन्हें दूसरों को नहीं दोष देना पड़ेगा। इस वजह से वो वेट करते रह जाते हैं। कब कब आएगा मेरा परफेक्ट टाइम? जब मेरा परफेक्ट टाइम आएगा, तब मैं एग्ज़ाम दूँगा, तब मैं नौकरी करूँगा, तब मैं शादी करूँगा। जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। इस चक्कर में होने लगता है प्रोक्रास्टिनेशन। अभी का काम बाद में का काम कल, कल का काम नहीं करेंगे। जब वो काम टालते रहते हैं, तो काम खत्म तो नहीं होने वाला। पढ़ाई अगर आप टालते रहेंगे, तो ऐसे तो नहीं पढ़ाई गायब हो जाएगी। तब धीरे-धीरे पढ़ाई की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है, एग्ज़ाम पास आने लगता है और तब इन लोगों को होने लगता है स्ट्रेस। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस की दिक्कत से बहुत ज़्यादा गुज़रते हैं, यानी कि हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा टेंशन में, हमेशा डेडलाइन चेज़ कर रहे हैं, हमेशा बेस्ट करने के चक्कर में हमेशा पीछे ही रह जा रहे हैं। तो हमेशा स्ट्रेस में रहने की वजह से फाइनली उनका जो काम होता है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता, या जैसा भी काम उन्होंने किया है, हो सकता है दूसरे उस काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने काम से संतुष्ट नहीं रहते। वो अपने काम से संतुष्ट नहीं रहते, वो कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को टाटा बाय-बाय कर देते, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ परफेक्ट नहीं है। इसलिए धीरे-धीरे लंबे तौर पर देखा जाता है कि उनके आत्मविश्वास पे भी असर पड़ता है। सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। खुद पे अगर भरोसा नहीं होगा, तो इंसान क्या ही कर लेगा। और आप देखेंगे, जो खुद से प्यार नहीं करते, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, जो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, वो दूसरों के साथ भी अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। तो धीरे-धीरे उनके रिलेशनशिप में भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। वो
पहले तो खुद को ब्लेम करते हैं, फिर जब लगता है कि अरे नहीं, खुद को ब्लेम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फिर दूसरों को ब्लेम करने लगे, तुम्हारी वज़ह से हुआ, तुमने मुझे सही कंडीशंस नहीं दिए, इसलिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सका, इसलिए मैंने अच्छे से पेपर नहीं दिया, इसलिए मैं फ़ेल हो गया। तो जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो क्या वो इस बात को चुपचाप सुन लेंगे? नहीं, वो रेज़िस्ट करेंगे, वो डिफेंसिव हो जाएँगे, वो पलटवार हम पे करेंगे, हमारे साथ वो तर्क करेंगे, झगड़ा करेंगे और इससे अशांति और कलेश बढ़ जाता है। काम अच्छे से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को पता होना चाहिए बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन इंसान को पता होना चाहिए कि अगर मैं टोटली परफेक्टली नहीं डिलीवर कर सकता, तो मैं मैक्सिमम क्या डिलीवर कर सकता हूँ। इंसान को पता होना चाहिए कि उसको परफेक्ट कंडीशंस और परफेक्ट रिसोर्सेस कभी नहीं मिलने वाले। ऐसा कुछ परफेक्ट होता ही नहीं है, हमेशा चीज़ें कम ही पड़ती हैं। आम मूवी मेकर्स को लग ही सकता है कि अगर हमारे पास ऐसा बजट होता, तो हम भी क्रिस्टोफर नोलन जैसी फ़िल्में बना लेते, हम भी राजा मॉडल जैसी फ़िल्में बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अपने गिवन बजट में, जो भी बजट इन्हें मिला है, उसमें इतना बेहतरीन काम किया है, इसलिए आज के तारीख में इन्वेस्टर्स उनके पीछे लाइन लगे हुए हैं और कह रहे हैं, "प्लीज़ हमारा पैसा लो, एक मस्त पिक्चर बनाओ और हमको डबल ट्रिपल करके दो।" आशा करते हैं आप अब समझ पा रहे हैं कि परफेक्शनिज्म अच्छी चीज़ है, मगर हमेशा नहीं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मनोविज्ञान सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।